तो ये साल को ख़त्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और कुछ दिन, लगभग 100 दिन के आसपास या 100 दिन से कम बचे होंगे। और अब 2025 ख़त्म होने वाला है और जहाँ तक तुमने 2025 को भी बाकी सालों की तरह वेस्ट कर दिया होगा, अब आगे क्या करना है? तुम ये बचे हुए 3 महीने में क्या कर सकते हो? अब इन्हें भी वेस्ट करोगे तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ, और नहीं वेस्ट करना है तो भाई आगे सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। इन 3 महीने में तुम्हें सबसे अच्छा तगड़ा कमबैक करवाऊँगा। सिर्फ ये 5 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ आती है हिट द जिम। ब्रो जिम जाना शुरू करो। तुम लोग कहते मिलेंगे तुम्हें 3 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, 6 महीने में कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते, 1-2 साल लग जाते हैं रिज़ल्ट मिलने में, तो लेकिन भाई फिर भी तुम जाओ। अगर तुम स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो 10 साल हो चाहे 20 साल हो। अभी से स्टार्ट करो। 3 महीने में तुम्हें थोड़े थोड़े से विजुअल रिज़ल्ट दिखना मिल जाएंगे। तुम्हारे हल्के हल्के पंप आना शुरू हो जाएंगे। कम से कम 0 से बेहतर है 1 लेवल पे होना, 2 लेवल पे होना। तो उससे अच्छा है 0 पे से अच्छा है बिना बिना किसी पंप से अच्छा है थोड़ा सा ही पंप अच्छा हो, तुम्हें देखने में अच्छा लगे। तुम्हारा वेट लॉस ही हो जाएगा या फिर वेट गेन ही हो जाएगा, 1 किलो ही होगा लेकिन कम से कम होगा तो। कुछ नहीं से तो बेटर ही है ना। जिम जाना शुरू करो, ठीक है। अब विंटर आर्क तो आ ही रहा है और तुम्हें पता है ना क्या करना रहता है। दूसरी चीज़ आती है अपना टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। अब टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग में क्या करना है? अब इसमें तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे करते हैं, सब नेचुरल वे में बताऊंगा। सबसे पहले दिन की 15 मिनट सनलाइट लेना शुरू कर दो, मतलब सनलाइट जिससे विटामिन डी मिलता है और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। स्प्रिंट्स मारना शुरू कर दो, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो, अच्छा स्लीप लेना शुरू कर दो। समझे? जिंक और मैग्नीशियम को, इन सबको बढ़ा के रखो अपनी बॉडी पे। और जिम तो तुम लोग कर ही रहे हो, जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, ठीक है। फैपिंग छोड़ देना, ठीक है, नो फैपिंग। फैपिंग छोड़ देना क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है डाइट। तुम्हें अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा अच्छी रखनी है 3 महीनों में, क्योंकि जिम कर रहे हो और जिम करने में तुम्हें डाइट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि वही तुम्हारी मसल को बूस्ट करेगा, मसल को बनाएगा। अगर तुम्हारी डाइट शिट रहेगी तो तुम्हारी कोई मसल नहीं बनने वाली। तो तुम्हें प्रोटीन को ज़्यादा रखना है और अपने माइक्रो न्यूट्रिशंस पे ध्यान रखना है। कैलोरीज डेफिसिट में नहीं जाना। अगर तुम लोग को वेट गेन करना है तो कैलोरी डेफिसिट में कतई ना जाना। ध्यान रखना अपनी कैलोरीज का। क्या पता तुम लोग जिम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो, तुम ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन असलियत में तुम लोग कैलोरी डेफिसिट में हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना और हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। फिर चौथी चीज़ आती है स्किन मैक्सिंग। देखो स्किन मैक्सिंग में तुम्हें स्किन केयर करना है, बस बेसिक स्किन केयर करना है। बता देता हूँ क्या है। तुम्हें रोज़ दिन में 2 बार फेस वॉश करना है या फिर क्लेंजर का यूज़ करना है। किसी भी फेस वॉश या क्लेंजर का यूज़ करना है जो मिनिमल केमिकल से बना हो, पैराबेन से फ्री हो, एसएलएस फ्री हो। इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है और बहुत ही कम प्रोडक्ट का यूज़ करना है। फेस वॉश, क्लेंजर, ऐसा तुम लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपना मॉइस्चराइज़र, ठीक है, और फिर सनस्क्रीन। बस ये 3 चीज़, फेस वॉश या क्लेंजर, फिर आता है अपना मॉइस्चराइज़र, फिर आता है अपना सनस्क्रीन। इन सब को जितना कम से कम केमिकल वाली हो सके उतना कम से कम केमिकल वाली लेना है और अच्छे प्रोडक्ट लेना। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं, बीच रेट में, जैसे 500 में मिल जाए, 300-500 में मिल जाए, ऐसे। फिर अगर तुम्हें एक्ने हैं तो इसके लिए तुम डॉक्टर्स के पास जाके रेटिनॉइड्स ले सकते हो। उनसे वो जो तुम्हें रिकमेंड करेंगे कौन से रेटिनॉइड्स लेने, वो तुम ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तुम्हें कैरेट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं जिससे तुम्हारा विटामिन ए बूस्ट होगा और कोलेजन बूस्ट होगा विटामिन ए से, और तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगी और ग्लोइंग लगेगी। फिर लास्ट चीज़ आती है जो कि है म्यूइंग। हाँ, ये तुम्हें बहुत अजीब सी चीज़ लगेगी लेकिन हाँ, म्यूइंग करनी है। तुम्हें 3 महीने में ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर तुम टीनेज पे हो, अगर तुम प्यूबर्टी में हो। लेकिन भले ही तुम 20s पार कर चुके हो या फिर 20 पे हो, फिर भी म्यूइंग करो, क्योंकि इससे जो तुम्हारी साइड प्रोफाइल है ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हारी यहाँ का जो डबल चिन है, डबल चिन एरिया है, वो तुम्हारा काफ़ी बेटर होगा, वो तुम्हारा काफ़ी सुधरेगा। समझे? यहाँ का एरिया काफ़ी सुधरेगा। 3 महीने की म्यूइंग से भी काफ़ी ज़्यादा एरिया सुधरेगा ये वाला। समझे? तो तुम्हें म्यूइंग करनी है, 3 महीना करो, आराम से म्यूइंग करो। म्यूइंग कैसे करते हैं? अपनी जीभ को चुपचाप ऊपर छुआ लो, एन साउंड निकालो, एन, MNOP, वही वाला अल्फ़ाबेट वाला। एन बोलो, एन, एन बोलो कि जैसे ही जीभ ऊपर जाएगी बस वैसे ही तुम्हें जीभ रखनी है, ठीक है। या फिर सक कर सकते हो, या फिर अपने जैसे ही है वैसे ही ऊपर रख लो। जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें करना हो वैसे करो, बस म्यूइंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इन 5 चीज़ों को अब तुम लोगों ने फॉलो कर लिया अगले 3 महीने तक या फिर अगले 100 दिन तक, तो तुम्हारा तगड़ा कमबैक होगा 2026 में, तगड़ा कमबैक होगा। और तुम लोग की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर तुमने ये 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ ये 5 चीज़ें फॉलो कर ली तो, ठीक है। तो अब क्यों यहाँ बैठे हो? जाओ ये सारी टिप्स को फॉलो करो जाके, और अपना तगड़ा कमबैक करना है 2026 में। तो अगर मिलते किसी रोड में, चौकना खा के सो जाओ।